नारद जी का सावित्री को सत्यवान के गुण दोष बताना। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सावित्री की बात सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, बड़े खेद की बात है। हाय, सावित्री से तो बड़ी भूल हो गई, जो इसने बिना जाने ही गुणवान समझकर सत्यवान को वर लिया। इस कुमार के पिता सत्य बोलते हैं और माता भी सत्य भाषण ही करती हैं। इसी से ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है। राजा ने पूछा, अच्छा, इस समय अपने पिता का लाडला राजकुमार सत्यवान तेजस्वी, बुद्धिमान, क्षमावान और शूरवीर तो है ना? नारद जी बोले, वह धूमसेन का वीर पुत्र, सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान वीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील, रंती देव के समान दाता, उशीनर के पुत्र, शिवी के समान ब्राह्मण और सत्यवादी, ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन और अश्विनी कुमारों के समान अद्वितीय रूपवान है। वह जितेंद्रिय है, मृदुल स्वभाव है, शूरवीर है, सत्यवादी है, मिलनसार है, ईर्ष्याहीन है, लज्जाशील है और तेजस्वी है। तप और शील में बड़े हुए ब्राह्मण लोग संक्षेप में उसके विषय में ऐसा कहते हैं कि उसमें सरलता का निरंतर निवास रहता है और उसमें उसकी अविचल स्थिति हो गई है। अश्वपति ने कहा, भगवान, आप तो उसे सभी गुणों से संपन्न बता रहे हैं। अब यदि उसमें कोई दोष हो तो वे भी मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, उसमें केवल एक ही दोष है, किंतु उससे उसके सारे गुण दबे हुए हैं तथा किसी प्रयत्न द्वारा भी उसे निवृत्त नहीं किया जा सकता। उसके सिवा उसमें और कोई दोष नहीं है। वह दोष ये है कि आज से 1 वर्ष बाद सत्यवान की आयु समाप्त हो जाएगी और वह देह त्याग कर देगा। तब राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, यहाँ आ, देख, तू फिर जा और किसी दूसरे वर की खोज कर। देवर्षि नारद जी मुझसे कहते हैं कि सत्यवान तो अल्पायु है, वह 1 वर्ष पीछे ही देह त्याग कर देगा। सावित्री ने कहा, पिताजी, काष्ठ पाषाण आदि का टुकड़ा एक बार ही उससे अलग होता है। कन्यादान एक बार ही किया जाता है और मैंने दिया ऐसा संकल्प भी एक बार ही होता है। ये 3 बातें एक एक बार ही हुआ करती हैं। अब तो जिसे मैंने एक बार वर्ण कर लिया, वे दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, तथा गुणवान हो अथवा गुणहीन, वही मेरा पति होगा। किसी अन्य पुरुष को मैं नहीं वर सकती। पहले मन से निश्चय करके फिर वाणी से कहा जाता है और उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। अतः मेरे लिए तो मन ही परम प्रमाण है। नारद जी बोले, राजन, तुम्हारी पुत्री सावित्री की बुद्धि निश्चयात्मक है, इसलिए इसे किसी भी प्रकार इस धर्म से विचलित नहीं किया जा सकता। सत्यवान में जो जो गुण हैं, वे किसी दूसरे पुरुष में भी नहीं हैं। अतः मुझे भी यही अच्छा जान पड़ता है कि आप उसे कन्यादान कर दें। राजा ने कहा, आपने जो बात कही है वे बहुत ठीक है और किसी प्रकार टाली नहीं जा सकती। अतः मैं ऐसा ही करूंगा। मेरे तो आप ही गुरु हैं। फिर कन्यादान के विषय में नारद जी की आज्ञा को ही शिरोधार्य समझकर राजा अश्वपति ने सब वैवाहिक सामग्री एकत्रित कराई और वृद्ध ब्राह्मण तथा पुरोहितों के सहित सभी ऋतुजों को बुलाकर शुभ दिन में कन्या के सहित प्रस्थान किया। जब एक पवित्र वन में राजा धूमसेन के आश्रम पर पहुंचे तो ब्राह्मणों के साथ पैदल ही उन राजऋषि के पास गए। वहां उन्होंने नेत्रहीन राजा धूमसेन को साल वृक्ष के नीचे एक कुश के आसन पर बैठे देखा। राजा अश्वपति ने राजऋषि धूमसेन की यथा योग्य पूजा की और विनीत शब्दों में उन्हें अपना परिचय दिया। धर्मज्ञ राजऋषि ने अर्घ्य और आसन देकर राजा का सत्कार किया और पूछा, कहिए किस निमित्त से पधारने की कृपा की। तब अश्वपति ने कहा, राजर्षि, मेरी ये सावित्री नाम की एक रूपवती कन्या है। इसे अपने धर्म के अनुसार आप अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कीजिए। धूमसेन ने कहा, हम राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं
और यहाँ वन में रहकर संयम पूर्वक तपस्वियों का जीवन व्यतीत करते हैं। आपकी कन्या तो ये सब कष्ट सहन करने योग्य नहीं है। वे यहाँ आश्रम में वनवास के दुख को सहन करती हुई कैसे रहेगी? अश्वपति ने कहा, राजन, सुख और दुख तो आने जाने वाले हैं। इस बात को मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते हैं। मेरे जैसे आदमी से आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मैं तो सब प्रकार निश्चय करके ही आपके पास आया हूँ। ध्युमसेन बोले, राजन, मैं तो पहले ही आपके साथ संबंध स्थापित करना चाहता था, किंतु राज्यच्युत होने के कारण मैंने अपना विचार छोड़ दिया था। अब यदि मेरे पहले की अभिलाषा स्वयं ही पूर्ण होना चाहती है तो ऐसा ही हो। आप तो मेरे अभीष्ट अतिथि हैं। तदनंतर उस आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने विधिवत विवाह संस्कार कराया और यथा योग्य रीत से वर कन्या को आभूषण आदि भी दिए। इसके पश्चात राजा अश्वपति बड़े आनंद से अपने भवन को लौट आए। उस सर्वगुण संपन्ना भार्या को पाकर सत्यवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और अपना मनमाना वर पाकर सावित्री को भी बड़ा आनंद हुआ। पिता के चले जाने पर सावित्री ने सब आभूषण उतार दिए और वल्कल वस्त्र तथा गेरुए कपड़े पहन लिए। उसकी सेवा, गुण, विनय, संयम और सबके मन के अनुसार काम करने से सभी को बहुत संतुष्ट हुआ। उसने शारीरिक सेवा और सब प्रकार के वस्त्राभूषणों द्वारा सास को और देवता के समान सत्कार करते हुए अपनी वाणी का संयम करके ससुर जी को संतुष्ट किया। इसी प्रकार मधुर भाषण, कार्यकुशलता, शांति और एकांत में सेवा करके पतिदेव को प्रसन्न किया। इस प्रकार उस आश्रम में रहकर तपस्या करते हुए उन्हें कुछ समय बीता।